हाँ, कोई ये सजा बात नहीं प्ले है करते हैं जी अगर सूर्य। कोई अपनी माँ के साथ निकाह करके हम बिस्तरी करता है। वालदा स्क्रीन पे ला सकती हैं अमीना मैम या फिर परवीन खुशा मैम। ये एक मौलाना है जो कि इलियास गुम्मन है की सेक्ट से ही पाकिस्तान आते का। हैं और हाँ, नीचे इलियास आप पढ़ गुम्मन देख साहब है ये। सकते हैं, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा और है। इनकी एक और वीडियो भी है दारुल जिसमें उलूम देवबंद इंडिया, दारुल उलूम देवबंद इंडिया, यानी कि कोई भी देवबंदी और सुन्नी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये हमारी तरफ से है, क्योंकि ये दारुल का जो दरसे फतावा है उसके एक आलिम हैं जो उसका ऑफिशियल टैग लगा कर के नीचे ये बयान दे रहे हैं। और ये क्या बयान दे रहे हैं आप सभी लोग जरा गौर फरमाएं जी। ओ माय गॉड, ये बात और है, ये तरीका जी ताजीर है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपनी वालदा से निकाह करे और फिर उससे हम बिस्तरी करे, इस पर हद नहीं है। लाहौल बिल्ला कुव्वत जी। अगर कोई अपनी वालदा से निकाह करे और फिर उसके साथ हम बिस्तरी करे तो इस पर कोई हद नहीं है। हद का मतलब ये होता है कि उस पर कोई नियम, कोई कानून इस्लामी शरिया में नहीं है कि उसको कोई सजा दी जाएगी या उसने कोई गुनाह किया। कोई सजा नहीं है अगर कोई अपनी माँ के साथ निकाह करके हम बिस्तरी करता है। वालदा होती है माँ या फिर माँ की वाइफ। But this is for your real mother. This is for your mother who has given you birth. This is only a start. Even this is with your real sister and real daughter also. I'm gonna puke. Even this is with your sister and with your daughter also. You can do nikah with your own sister, with your own mother, with your own daughter, and you can do hambistari, sex, intimate, whatever you want. But there is some rules and regulation and some terms and condition in that you can do it. So I gonna explain that. और इन्होंने अभी जो बात बोली है, इन्होंने ये नहीं बोला कि ये मैं कह रहा हूं, इन्होंने बोला इमाम अबू हनीफा का कौल है। इमाम अबू हनीफा ने ये बात कही है। अब इमाम अबू हनीफा ये बात कहाँ कहते हैं, जस्ट नोट द रेफरेंस। मैं आपको रेफरेंस देने लगा हूँ और जिन लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है वो भी रेफरेंस नोट कर लें। मैं रेफरेंस देने लगा हूँ। रेफरेंस प्लीज देखा करो और मतलब फिर बाद में वो किया करो, क्योंकि वो रेफरेंस भी दे रहे हैं और आपने देखा ये वीडियो भी, तो आपने देखा मेरे चैनल पे ये वीडियो में है। मैं अपना कैमरा तो ओपन नहीं कर सकता बट मैं पढ़ देता हूँ और साथ में मैं किताब का और सफ़ा का रेफरेंस दूंगा। इस टाइम तक मैंने अपना कैमरा ओपन नहीं किया था, मेरी शक्ल सामने नहीं थी। That the son can do nikah with his mother. The only condition he puts on his private parts piece of cloth. Say it again. When he want to intimate with her mother, so he need to put a part of cloth, यानी कि मखमल का कोई कपड़ा उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स पे लगाना है, उसके बाद वो अपनी माँ के साथ सेक्स कर सकता है। तो वो कैसे सेक्स आगे हुआ? चलते हैं। हम नहीं थे ना उस वक्त। अबू हनीफा आजकल said, the one who married his mother and he has known she is his mother, यानी कि उसको पता भी हो कि ये मेरी माँ है, तब वो निकाह करता है। और his sister and his daughter also and he know who they are, और उसको पता हो कि ये मेरी माँ, बहन, बेटी हैं। There is no punishment on him and he must pay them their dowry also. मतलब जो वो ये देते हैं, क्या बोलते हैं, जो ये लोग मेहर अदा करते हैं निकाह का, अगर किसी इंसान को ये पता हो कि ये मेरी माँ है, हकीकी माँ है, ये मेरी हकीकी बहन है, ये मेरी हकीकी सिस्टर है या मेरी हकीकी बेटी है, और मैं उससे निकाह करता हूँ, तो उस पर कोई पनिशमेंट नहीं है। इवन उसको उसका हक महर भी देना होगा। लेकिन समीर, हर इंसान तो जानता ही है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, फिर How can you bang her?
नहीं, उन्होंने ये कंडीशन रख दी कि अगर कोई ये कहे कि चलो जी मुझे पता नहीं था ये मेरी माँ है, बिछड़ गई थी मेले में, कुंभ के मेले में बिछड़ गया था मैं इससे, बड़ा होकर के मेरा दिल आ गया तो मैंने शादी कर ली, तो इन्होंने वो कंडीशन भी खत्म कर दी कि इवन अगर तुमको पता भी हो कि तुम्हारी माँ है तब भी कर सकते हो, नो पनिशमेंट। आगे बढ़ते हैं जी, आगे क्या लिखते हैं जी। So there is no punishment on him and he must pay them their dowry. Also the child is him if there is a child as a fruit of this relationship. यानी कि अगर उनके कोई बच्चे भी हो जाते हैं इस रिलेशनशिप से तो वो उनका भी हक एक बाप की तरह अदा करेगा, यानी वो अपनी माँ के साथ सेक्स करके अपना जो भाई पैदा करेगा वो उसका बाप होगा। फिर वो मखमल का क्या जरूरत है फिर? यही तो कह रही हूँ। अरे भाई हाथ के ऊपर डालने का क्या जरूरत है? मखमल में मतलब छन के जाए। Oh my god. Just imagine now what sort of a thing is this? Like you put something and then even if you like, चलो कॉन्डोम्स नहीं थे उस वक्त, तो चलो मखमल के कपड़े से छन के चला ही भी गया। माँ अगर प्रेग्नेंट भी हो गई, बहन अगर प्रेग्नेंट भी हो गई, तो उसका तुम्हारा ही भाई पैदा हो रहा है ना, मतलब क्या पैदा हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फुल थिंग। फिर क्या पैदा हो रहा है आपसे? मतलब आप कॉन्डोम का सेफ्टी या तो आपका भाई पैदा हो रहा है, या तो आपकी माँ का बेटा दूसरा पैदा हो रहा है, या तो फिर आपका नाती पैदा हो रहा है अपनी बेटी के साथ करोगे तो। नहीं, सिनेरियो देखो, अगर एक बेटे ने अपनी माँ से शादी करके, मतलब निकाह करके, डिंग डोंग करके एक बच्चा पैदा कर गया, तो क्या वो बच्चा भी बड़े होके पर वो भी अपनी माँ को बैंगिंग कर सकता है? या अगर बहन हो गया तो वो जो बाप है अपनी बहन को, ओ माय गॉड, दिस इज सिक ट्विस्टेड मतलब रिलीजन। I mean seriously, this is all. Anyway, आगे और मजा है, आगे और मजे की चीजें हैं, वो भी आप सुनिए। देखिए प्लीज रेफरेंस देते रहिए, नहीं तो ये लोग ना। मैंने वीडियो दिखा दिया एक रेफरेंस के तौर पे, बाकी मैं ये किताब जहां से मैं ये पढ़ रहा हूँ इसका रेफरेंस, पेज नंबर, पार्ट, सब कुछ मैं अभी बताऊंगा, आप नोट कर लेना। जी। और जिसको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो इस किताब को जाकर के पढ़ के और मुझे आकर के दिखा सकता है कि यहाँ पे ये नहीं कुछ और लिखा हुआ है। Again, Abu Hanifa says, if a man makes a nikah contract with his mother and his sister or his daughter, he knows she is his mother, daughter, or sister, and he had sex with her. He had Islamic punishment is not applied to him, even she did anything wrong according to Islamic Sharia. अब आप रेफरेंस नोट कर लें। सोर्स अल-फिका अला मजहब अल-अराबा अल-जफरी, पार्ट नंबर 5, पेज नंबर 141, रिटन बाय इमाम अबू हनीफा। दोबारा बताता हूं रेफरेंस। जी हाँ, अल-फिका अला मजाहिब अल-अराबा ऑफ अल-जज़री, पार्ट नंबर 5, पेज नंबर 141। सेकंड सोर्स नंबर 2, अल-मुगनी ऑफ इब्न क़दामा, पार्ट नंबर 1, पेज नंबर 149। रेफरेंस नंबर 3, द थर्ड वन, रेफरेंस अल-मुगनी बानी अल-जफर, वॉल्यूम 5, टू द शिया 6th Imam Jafar al-Sadiq, allowing marriage sex with his mother, sister, etc. Wrap a piece of silk cloth and few terms between them. That's all, my lord. Wow. स्पीचलेस। नहीं, बहुत हो रहा है, कैसे वोमिटिंग होने लग गई। थोड़ा सा हाथ मार बहुत ही दीजिए, आपको अच्छा लगा तो हाथ मार दीजिए, ऐसे थोड़ा सा हाथ मार दीजिए प्लीज, अच्छा लगा ना, मार दीजिए। बहुत फिल्थी, मतलब ये देख करके एक परेशानी, एक मायूसी सी छा जाती है मेरे दिल में।
ये क्या है, इसको मान रहे हैं लोग। तो समीर फिर उसका क्या हुआ कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, वो क्या यार, ये सुन कोई के झूठी मतलब हदीस है, झूठी हदीस, कोई बेकार। क्या यार, ये क्या चीज है यार, अरे ये अभी मैं फिल्थी, देख रहा dirty। था, यार क्या बकवास है। दो मैं टंगों देख रहा था कुछ दिन पहले। संदीपन जी, मोहम्मद साहब, जय जी, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? इस्लाम कब कबूल करेंगे आप? ओए होए, आप बिलीव करें, एक घिन सी आ रही है, घिन सी आ रही है इसको सुन के ना, अंदर से एक गुस्सा और एक उल्टी सी महसूस हो रही है। क्या मजहब है ये? ओ माय गॉड। आदाब भी मेरी ये तरफ से। इतने बड़े इमाम इतनी गंदी बात करते रहे, छी। अरे आप ये मौलाना को तो ठीक है, जो मोमिने आके डिफेंड कर रही है, कितना, मैं ये कह रहा हूँ कितना नॉर्मलाइज हो चुका है मोमिन्स के लिए इन बातों का, कि मतलब दिस इज लाइक अ सेकंड नेचर, बैक ऑफ द हैंड होता है ना, कि यार ये तो यहाँ ये हाँ। वहां तो है, ये है, मार देंगे, ये कर देंगे। मतलब आई एम ट्राइंग नहीं, टू रैप माई हेड अराउंड हाउ इज इट सो नॉर्मल टू इवन टॉक लाइक दिस। हाँ, नहीं, फिर आके क्या कहते, हाँ इसमें गलत क्या है, आपको इसमें गलत क्या दिख रहा है, ऐसे ऐसे आते हैं नमूने कुछ कुछ, इसको इसमें गलत क्या है, ये तो यहाँ भी होता है, फला जापान में भी होता है, चीन में भी होता है, इसमें गलत क्या है। आप ऐसे एक बियाबान इलाके में हैं जहां आपकी खवातीन नहीं है, आपके साथ सिर्फ आपकी माँ, आपकी बहन या आपकी बेटी मौजूद है, और आपको ये खदशा है कि आपकी पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी। आपको वहां पर अपनी नस्ल की बका के लिए अगर अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ निकाह करके बच्चे पैदा करना पड़े, इट इज अलाउ इन इस्लाम। सेम एज लाइक दैट, जैसे कि इस्लाम के अंदर पोर्क यानी कि सुअर खाना हराम है, लेकिन अगर कोई इंसान जंगल में हो और उसको खाने के लिए कुछ मैसर ना और 7 दिन का फाका उस पर हो जाए और उसको ये खदशा हो जाए कि तू हलाक हो जाए अगर तूने कुछ नहीं खाया, तो वो मुर्दार और सुअर तक भी खा सकता है। ठीक उसी तरीके से ये चीज अलाउ है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि नस्ल मिटना तो बहुत दूर की बात है, इस धरती, इस जमीन, इस कायनात का वजूद खत्म हो जाए भी मैं जिंदगी में सोचूं भी नहीं ऐसी घटिया चीज। बिल्कुल डेफिनेटली। और समीर आप ये देखें कि कुरान की जो बात कर रहे हैं ना, ये लूत कौम का बता रहा था, कुरान में जो इतनी कंट्राडिक्शन है, इतनी कंट्राडिक्शन है, अगर वही काउंट करना शुरू कर दें तो 200-250 से ऊपर ही चली जाएंगी। एक तरफ कह रहा है जी यहूदी और क्रिश्चियन औरतों से शादी नहीं करो, फिर कहता है जी क्रिश्चियन से शादी कर लो। इतनी कंट्राडिक्शन आपको मिलेंगी कि वो वक्त वक्त के हिसाब से चेंज होता रहता है, यानी कि उसके फैसले जो है कुरान के। तो ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कह देंगे नहीं ये उस सिचुएशन में ये जायज है जब ये आपके पास कोई और हल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर ये है कि शर्म का मकाम है इस मजहब को फॉलो करने वालों के लिए, और औरतें आके इसको सब डिफेंड करती हैं तो और ज्यादा अफसोस की बात है। रियली मैं तो बोला ही नहीं जा रहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है भैया। मैं दरअसल ये मामला ये है कि ये रसूल पाक के जमाने से ही नहीं, उससे पहले से चला आ रहा है अरब कल्चर में, कि वो रहते थे वो टेंट्स में, तो टेंट्स में वो पता नहीं कितने लोग सोते थे, जब किसी को जोश हुआ आया और अपना काम किया और सो गए। अब अंधेरे में पता थोड़ी चलता था कौन नहीं ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो देखें उस जमाने में जो कुफारे मक्का थे, वो जिसको बेटा मानते थे उसको वही ताजीम देते थे। कुरान ने चेंज किया ना कि बेटे की बहू जो है वो तुम्हारे लिए वो नहीं है, या लिल्ले पालक जो बेटी है वो तुम्हारी हुर्मत वो नहीं है, उससे तुम शादी भी कर सकते हो। इसका मतलब ये था कि कुफारे मक्का इस चीज को पसंद नहीं करते थे। जिसको माँ कहते थे, जिसको बेटी कहते थे, जिसको बेटा कहते थे, उसको जायदाद में हिस्सा भी देते थे और उसको वही हुर्मत पे चला करते थे। तो ये बात तो सर प्रूफ हो रही है कि वो लोग ये ऐसी हरकतें नहीं करते थे। ये इस्लाम ने ये सब राइज किया। हाँ, फिर ये तो चचा की बेटियां, मामू की बेटियां, बहनों की बेटियां, पता नहीं किस किस की बेटियां जायज हैं तुम पे, और वो औरतें जो तुम पे खुद से हिबा कर दें, गिफ्ट कर दें, ये भी कुरान ने अलाउ किया। तो मतलब ये पहले नहीं होगा ना, ये तभी तो उन्होंने कुरान ने ये अहकामात दिए। एग्जैक्टली। मैं हजरत आदम की वसीम साहब कह रहे हैं कि भाई मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप जाइए और मुफ्ती साहब की गर्मा गर्म जलेबी बिल्कुल खाइए। जी सर, सॉरी, कंटिन्यू। जी, ये हजरत आदम की जब औलाद होनी शुरू हुई, वो शादियां जो थी भाई बहन की हुई उस वक्त,
और उसके बाद भी होती रही है काफी देर तक। तो आप ये समझे कि अल्लाह क्या मजबूर था? क्या पैर में नहीं उतार सकता था? या दो पैर नहीं उतार सकता था? देखिए बात सुनिए, अब सारी चीजें हैं ये फर्जी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन जो मजहबी किताबों में आ रहा है, जो स्टोरी आ रही है, उसमें तो यही बताया गया कि वो एक ही माँ से जो है वो लड़के और लड़कियां पैदा की और उनकी फिर शादियां हुई और उससे आगे नस्ल चली। यही है ना स्टोरी, तो यही है ना, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। आप ये देखिए, अगर उस स्टोरी को मान लेना तो इंसानियत का जो पहला कत्ल हुआ है ना हाबिल और काबिल के बीच में, वो भी बहन से निकाह करने के चक्कर में ही हुआ है। या यू आर राइट। सिख रिलीजन इट इज। अच्छा समीर, मैं आपको ये बताऊं कि आप अगर पाकिस्तानी मीडिया देखें ना, तो वहां ये बहुत होता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाप जो है बेटी पे चढ़ गया, ससुर जो है वो बहू पे चढ़ गया, इतना आता है ये टीवी पे। तो मैं सोचा करता था ये क्यों ऐसा करते हैं यार, क्या इनको ऐसी खौर आई हुई है या कौन से जंगल में बैठे हुए हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि इस किस्म की किताबें पढ़ते हैं और ये पढ़ के फिर इनको जो है ना ये तरगीब मिलती है। भरा पड़ा हुआ मीडिया पाकिस्तानी। आसमान गिरा, बदबख्त भाई ने अपनी तीनों बहनों को हवस का निशाना बना डाला। बदबख्त हैदर के अपनी सगी बहन नैमा से गलत तल्लुकात थे, जिनको छोटी बहनों ने देख लिया। उनके देखने के बाद हैदर ने छोटी बहनों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद हैदर ने नैमा से मिलकर इनको नशा आवर अद्वियात के जरिए हवस का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने पकड़ लिया उत्तों ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਾ। बताइए सर, और क्या देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो सर, ये रोजाना आ रहे हैं इस किस्म की खबरें। रोजाना बुढ़ा बाप जो है वो जवान बेटियों पे चढ़ रहा है। अब पूरा मीडिया चैनल जितने भी यही शो कर रहा है, उसकी वजह ये है कि ये मौलवियों के पास जाते हैं, वहां से ये सुन के आते हैं, फिर ये हरकतें करते हैं। इनका बिल्कुल वो खत्म हो गया एक तरीके से, जो है लस्ट इनके में भर गई है। ये वीडियो क्या समीर पाकिस्तान के है क्या? जी हाँ, ये पंजाबी में बात कर रहे थे, वो पंजाबी वो स्पीकिंग कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, मगर ये हर जगह ही है, पूरे माशरे में फैला हुआ है कि जी बाप जो है बेटियों पे चढ़ रहा है, भाई जो है बेटियों पे चढ़ रहा है, बहुओं पे चढ़ रहा है। और वो ये बहुत कॉमन हो रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे किताबें आम होती जा रही हैं, जैसे जैसे वो लोग पढ़ते जाते हैं अच्छा मौलवियों को देखें, हर रोज ये किस्सा चल रहा होता है जनाब, वो लड़कों के पेल रहे हैं, इकलाम कर रहे हैं, दुबरबाजी कर रहे हैं। आप अभी डाल दें गूगल में, हजारों किस्से आपको पाकिस्तान के मिल जाएंगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये पार्ट ऑफ रिलीजन है, इस्लाम है ये। हम ये समझते थे कि मौलवी क्या खाता है, पता नहीं क्या चीज खाता है, जो हर टाइम गर्म रहता है, इसको क्या मसला क्या है। अब पता चल रहा है ये किताबें पढ़ पढ़ के वो सब हरकतें करता है। ये बहिश्त जबर किताब में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी बच्ची के साथ मुबाशरत करे जिसको अब तक प्यूबर्टी नहीं आई है, जिसको मेंसेस नहीं आए हैं, तो उस पर गुस्ल फर्ज नहीं होता। जी हाँ, सूरह तलाक में भी तो है ना कि जो बच्चियां जिनको अभी मेंसेस शुरू भी नहीं हुए, उनकी इद्दत की उम्र 3 माह है, और भाई उसकी शादी कैसे हो गई एक ऐसी बच्ची के जिसको भी मेंसेस शुरू नहीं हुए। सूरह तलाक में दिया हुआ, वाज़ेह तौर पे दिया। ये छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, फिर कहते हैं जी उम्र ये थी 6 से 16 हो गई, 9 से 19 हो गई, 19 की पता नहीं क्या वो 9 हो गई। ये ड्रामेबाजियां करते हैं हमारे सामने। अलावा इनके पास एक और हल होता है, नहीं वो दूसरे मजहब में भी तो है ना, इस मजहब में भी तो ये है ना, उस मजहब, भाई तुम उस मजहब के ठेकेदार हो, तुम अपना जवाब दो, अपनी जो बात हो रही है उसकी जवाब दो, दूसरों पे क्यों बैसाखियां